हेलो गुड मॉर्निंग फ्रॉम येरेवन आर्मेनिया। आज है सेकंड डे मेरा येरेवन में और कल मैं सिटी सेंटर गया, काफ़ी जगह एक्सप्लोर की। तो इंशाल्लाह आज मैंने एक टूर अरेंज किया था, तो वो जाएगा लेक सेवान लेक भी कहते हैं इसको, जो कि फ़ेमस लेक है इधर आर्मेनिया में। इसके अलावा 2-3 जगह और भी जाएगा, कुछ मोनास्ट्रीज़ हैं या इस तरह की हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं इनकी, उधर लेके जाएगा। तो रहिए मेरे साथ, उम्मीद है आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। दुश्मन देश नंबर 1 में आपकी दुआएं मेरे साथ हों तो मेरे ख्याल में कोई चीज़ खुदा के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो इंशाल्लाह आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, होटल रूम में हो तो होटल से निकलते हैं, फिर वहाँ पे जाके अपना टूर जो कोच है उसको कैच करते हैं। Завтра отправлю, да. Там один раз за год. उसी जगह पे पहुंच गया हूँ जहाँ पे मैंने ट्रिप लेना था, टूर लेना था। तो यहाँ पे कोई समझ नहीं आ रही इन्होंने किधर जाना है एग्जैक्टली, क्योंकि जो जगह बताई थी वो तो कह नहीं रहे, लेकिन अभी डिफरेंट प्लेसेस पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि मेरा बंदे काम है उस जगह पे जाने के लिए। तो मुझे उसने डिफरेंट प्लेसेस ऑफ़र किए हैं। अभी देखते हैं वही प्लेसेस की ऑफ़र कबूल करते हैं और मैं भी उधर ही जाते हैं, कोई मसला तो नहीं है। हम तो कहीं भी जाने को तैयार है, लेकिन सेवान लेक जो है वो लाजमी देखनी है मैंने, उधर तो लाजमी जाऊँगा। थैंक्स। Машин бы давно нашли, сколько мы ждем. Машины были намного просторнее, сколько. So yeah, Just your baggage this way. it's a camera inside, so I'll put it in my lap. It's not having light. No problem, man. टूर के साथ मैं जा रहा हूँ, साथ मेरे हैं तकरीबन 3-4 इंक्लूडिंग ड्राइवर 5 और 4 जो है रशियन बोल रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रही। तो कोशिश कर रहा हूँ कुछ सीख लूँ 2-3 अल्फाज गूगल साहब से, लेकिन उसको प्रोनाउंस करना बड़ा ही मुश्किल है। तो अभी हम रास्ते में यहाँ पे रुके हैं कोई ब्रेक के लिए और अपने टॉयलेट वगैरह करनी है, इसलिए इसने पता नहीं रोकी है गाड़ी। और जो मैं तो जंपर ही नहीं पहन के आया था ना जैकेट, मैं गाड़ी छोड़ आया था। तो इधर अब इतनी ठंडी हवा लग रही है ना, और पहाड़ों पे अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है, सही नज़र आ रही है। और अभी हम येरेवन से तकरीबन है 60 किलोमीटर दूर हैं, येरेवन से बाहर निकल आए हैं। और ये देखें अभी पहाड़ों पे सही बर्फ़ है ऊपर, और बड़े खूबसूरत वैसे पहाड़ हैं इधर, क्योंकि आर्मेनिया जो है जिसको हम कोह काफ कहते थे, कॉकस वो रीजन है सारा, क्योंकि जॉर्जिया, आर्मीनिया, इसके साथ अज़रबैजान और ये सारे कंट्री जो है इनका वो एरिया एक ही है। तो कोह काफ के पहाड़ों में हम घूम रहे हैं, और क्या पता यहाँ पे कहते हैं कोह काफ के पहाड़ों में पड़ियाँ होती हैं, तो कोई पड़ी हमें मिल जाए इधर। जी तो ये है हमारी राइड, अभी हम राइड कर रहे हैं इधर। इसमें शेड राइड थी, इस शेड टूर था। तो 15,000 ड्राम जो आर्मेनियन करेंसी है वो हमने दिए इसके। इसमें 4 और पैसेंजर हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर, 5 और बंदे हैं और छठा मैं। तो हम जा रहे हैं अभी आगे, बस जो इनकी साइट्स हैं लेक सेवान होगी, आगे दिल्ली जान एक जगह है। सो ये सारा कोह काफ का एरिया, कोकासस रीजन है सारा, वो पहाड़ी एरिया। तो ये सीन है आगे, ये आगे बैठे हुए हैं 7 बंदे बन के, सॉरी हम 6 नहीं थे। तो बस अभी हम जा रहे हैं आगे, सीन बड़े सही हैं, लेकिन अभी ठंड ज़्यादा शुरू हो गई है इधर आगे। तो अभी कहीं आगे पहुंच के हम रुकते हैं, तो फिर आपको ना मैं वहाँ पे मज़ीद शॉर्ट्स लेके बताता हूँ। जी तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोशवाक, जो इसका मोनेस्ट्री का नाम है और जिसका मीनिंग है, इसको प्रीवियसली इसको कहते थे नूर गैथिक, और ये 12th और 13th सेंचुरी में तब से ये बना था। और आर्मेनियन मोनेस्ट्री है। यहाँ पे एक विलेज है गोश, जिसके नाम पे इसको गोशवाक कहते हैं। और ये इसी जगह पे साथ ही विलेज है ये छोटा सा गोशवाक का, और घोड़े घूड़े भी मैंने उधर देखे हैं खड़े थे।
और बड़ी इम्प्रेसिव सी जगह, बड़ी खूबसूरत जगह। आप देखें इधर साथ ही माउंटेन्स हैं, सही ग्रीन माउंटेन्स हैं। और थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी, तो बहुत ही खूबसूरत है। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ कैसी है दिखने में। काफ़ी इधर विजिटर्स आते हैं जो पिलग्रिमेज होते हैं, जो अपनी यात्रा इनकी होती है वो करते हैं, जो क्रिश्चियन हैं। और ये जो प्रोविंस है इसका ताउश प्रोविंस है आर्मीनिया का, ये हम उसमें है अभी। और इसकी कंडीशन जो है मोनेस्ट्री की काफ़ी अच्छी है इस टाइम। और भी इस तरह की काफ़ी मोनेस्ट्रीज़ हैं आर्मीनिया में, लेकिन इसकी जो कंडीशन है वो कहते हैं काफ़ी अच्छी है इतने अरसे बाद भी। तो अभी हम इसके अंदर जाते हैं और इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। अब पीछे मेरे चर्च की बिल्डिंग देख रहे हैं, मोनेस्ट्री देख रहे हैं। ये 1281 में मेरे ख्याल में इसने स्टार्ट किया था काम, और तब से तकरीबन आप लगा ले साहब 900 साल से भी पुरानी ये बिल्डिंग है। और इसके आगे पीछे माउंटेन्स हैं, ये देखें। और मोनेस्ट्रीज़ मीन उस टाइम होती थी क्रिश्चियंस जब ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह करते थे, जिस तरह हमारे मदरसे वगैरह होते हैं इस तरह इनका होता था। तो ये इनकी रिलीजियस प्लेसेस भी हैं इस तरह। और काफ़ी आर्मीनिया में इस तरह की काफ़ी मोनेस्ट्रीज़ हैं पुराने दौर की बनी हुई। तो ये इसकी बिल्डिंग है, कितनी नाइस लग रही है और बहुत ही पुरानी है। अभी हम इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं अंदर से कैसी है। ये देखिए अंदर से इस तरह इनका है चर्च। मैं पहले अभी तक किसी इतने पुराने चर्च में नहीं गया। तो अंदर ये खुशबू सी आ रही है किसी, जैसे वो नहीं होती कैंडल्स लगी होती, हाँ कैंडल्स लगी हुई। बैक साइड वाले एरिया पे मैं आया हूँ। और मुझे जब मैं बाहर निकला हूँ चर्च से वीडियो बना रहा था, तो वो जो इनके पादरी साहब होते हैं वो आए हैं, पूछते हैं आप किधर से हो, आपकी रूट्स या पाकिस्तान या इंडिया से लग रही हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल पाकिस्तान से हैं। कहता मुस्लिम है, मैंने कहा हाँ जी मुस्लिम है। तो बस यही उनने पूछा, और इतना शॉकिंग नहीं था कि उसके लिए कि पाकिस्तान से है, इस तरह जिस तरह वो हम सोचते हैं कि आर्मीनिया जाएंगे तो बड़ा डर लगेगा। तो बहुत ही अच्छा इधर पीसफुल सा माहौल है। मेरा मकसद सिर्फ आपको ये जगह दिखाना है, सिर्फ कोई किसी की प्रमोट नहीं, किसी की प्रीच नहीं कर रहा मैं। तो जस्ट ये माहौल है जिस तरह का, जहाँ पे जो मुझे अच्छी चीज़ें लग रही हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने व्लॉग में। और बहुत से लोग जो रशिया से हैं, क्योंकि
उनका थोड़ा हम रिलीजन डिफरेंट है, वो क्रिश्चियनिटी पर जो है ना क्रिश्चियन है वो मेजॉरिटी भी इधर आते हैं। जैसे हम जाते हैं यात्रा करने या हज करने, उम्रा करने, उनके भी इस तरह कुछ रिलीजियस प्लेसेस हैं जो इधर आते हैं और आके यहाँ पे वो अपनी जो पिलग्रिमेज होती है वो करते हैं। ये पीछे इसके माउंटेन्स हैं और बड़े रिजिड से माउंटेन, चट्टानें हैं काफ़ी। मैं इससे एक और एरिया में आया हूँ, ये देखें, इसी चर्च का ही एरिया या मोनेस्ट्री कह सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि चर्च और मोनेस्ट्री में क्या फ़र्क है। और ये देखें बहुत ही पुराना इस पे वर्कआउट हुआ है, तकरीबन यहाँ पे कितने बहुत अरसा बन जाता है, अगर देखा जाए 900 साल से ज़्यादा बनता है। और ये देखें ऊपर जो होल है बिल्कुल एक्यूरेट, इसकी बिल्कुल जैसे ना ऊपर से हवा रोशनी नीचे आ रही हो, जैसे बिल्कुल एक्यूरेट है। उस दौर में ये आर्ट वर्क हुआ है, कितना खूबसूरत है। और ये सामने कोई पेंटिंग लगी हुई है में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बीबी मरियम अलैहिस्सलाम। मैं तो ये नहीं मानता, बट एनीवे ये इनका जो मानना है वही है कि उन्होंने गोद में लिया हुआ है। अभी बाहर जाते हैं और मज़ीद जगह एक्सप्लोर करते हैं। टी या वन प्लीज। You have corn? Corn? Это кон. Corn. Oh yeah, corn. Tea, corn. How much is tea? How much drum? 500 tea. Okay. Это corn is Utharudin. Utharudin wonse nasım Mariam. Utharudin wonse nasım. Ha. Okay. Eight. Thank you. This Two. and the Two. one corn, one tea. Salt yes. तो यहाँ पे जी आर्मेनियन टी अभी ट्राई करते हैं। ये इसकी हर्ब्स हैं काफ़ी इधर बनी, इनसे बनाते हैं टी। और इसमें वो जो प्रॉपर ऑर्गेनिक स्टफ़ है, कोई केमिकल्स नहीं है, शुगर तो आपने ही ऐड करनी है। और साथ हमने इसके लिए कॉर्न, तो अभी हम करते हैं टी। Corn. ये थैंक यू। Do you want tea? No? ये मेरे साथ थी बैठी हुई, तो मैंने कहा इससे भी पूछ लूँ, गाड़ी में थी। तो ये कॉर्न है, इस पर बड़ा सॉल्ट डाला है, इधर की कॉर्न होगी लोकल। और ये बीबी हैं, ये चाय बना रही हैं इधर। इसमें पता नहीं वो जैसे प्रॉपर आर्मेनियन स्टफ है। ये हर्ब्स हैं, हर्ब्स सारी। थैंक यू। ये देखें जी हट सा बना हुआ है, कितना नाइस लगता है। इधर इधर बैठते हैं। थैंक यू। Thank you. Tea. Next tea. ये टी है, सारी हर्बल्स हैं इसमें। Это sugar. थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? नेम नेम Name. Yeah. Name. नेम, योर नेम। मी आतिफ। Aspen. अस्टन। गुड। Чай травяной. Next tea. Чай. चलो अभी हम चाय पीते हैं इधर। Гранатный. कौन से बेहतर आपकी कैलोरीज पूरी करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। क्विक स्नैक भी है और इससे कैलोरीज भी सही पूरी हो जाती हैं। और चाय मैंने टेस्ट की है, इस तरह जैसे इसमें पत्ती नाम की चीज़ नहीं है। ये देखते हैं, और इसकी लोकल हर्ब्स हैं इधर जो वो ये डालते हैं, इसमें वो पत्ती वगैरह नहीं डालते। हमारी तकरीबन फिनिश होगी और इसके हमारे इसने लिए हैं 1300 ड्राम सिर्फ, और 800 की वो चली थी और 500 की चाय थी। तो कितनी मतलब इस टूरिस्टिक जगह होने के बावजूद भी इतनी महंगी नहीं है यहाँ पे चीज़ें।
ये अभी मुझे चेंज दे रही है। ऐसा आप भी नहीं बेचारी को आता है। 1300 बनते हैं, 800 जमा 500 1300 700 चेंज आता है। बड़ी रिफ्रेशिंग टी है यार। अभी हमें कोई 700 इसने चेंज देना, लेकिन बेचारी कंफ्यूज हो गई है। थैंक यू Thank you. थैंक यू। Normal. Normal. नो ओके टेक दिस। ओके हैप्पी हैप्पी Okay. ओके थैंक यू। तो 2000 था, मैंने 2000 ही दे दिया। 2000 ड्राम बनते थे। तो क्योंकि इस तरह की जगह पे जब आप आते हैं तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। टूरिस्टिक जगह जो बेचारे फैमिली पे लगा के ठेले वगैरह होते हैं इस तरह। ओके तो अभी चलते हैं गाड़ी पे। ये ना ड्राइवर भाग गए और इधर हम व्लॉग के चक्कर में इधर ही रह जाए पहाड़ों में, काफ के पहाड़ों में। और ये दुश्मन देश है, इसमें पता नहीं क्या क्या होना फिर हमारे साथ। मच गुड। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। Pakistan. Yeah. Yeah, Okay. yeah. ओके Okay. ओके थैंक यू स्पासिबा। Thank you. थैंक यू वेरी मच। इनको बता रहे हैं हम खुद ही कि हम जनाब पाकिस्तान से हैं। बताना चाहिए। और रशियन भी अभी मैं सीख रहा हूँ थोड़ी बहुत।